वापस से एक बार आप सब लोगों का स्वागत है। नमस्कार, जय आरसीएम, जय हिंद। और ये जो हर महीने ये रोजाना सवेरे 8 बजे की जो मीटिंग का पंगा लिया था, या ये जो गुरुदेव बोलते हैं ना, जो पंगा लेता है वो आगे बढ़ जाता है। तो पंगा लिया जितेंद्र जी ने सवेरे सवेरे 8 बजे का, और ये 8 बजे की मीटिंग का मामला जो है वो हिट हो गया है। इसी तरीके से आप अपने अपने लेवल पे अपने अपने टाइम के हिसाब से सोच समझ के गुरुदेव से बात करके ले सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ, वो ये कि हर हफ्ते एक बार, जैसे अभी तो ये लिमिट है 1000 लोगों तक की, और बाकी लोग ये यूट्यूब पे या इस पे जो है वो फुल होने के बाद आज लाइव होगा कि नहीं होगा। वेटिंग में काफी लोग हैं, चिंतन जी एंटर कर लेना। सर बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। तो हर हफ्ते एक बार जो है वो जिम्मेदारी हमारी है कि आप सब लोगों की बड़ी से बड़ी मीटिंग जो है वो, अब ये संडे रखें, मंडे रखें, कौन से दिन रखें, लेकिन रखेंगे सवेरे 8 बजे ही। ये गुरुदेव से बात हुई तो रखेंगे 8 बजे ही। तो क्योंकि सवेरे सवेरे जल्दी उठ के ड्रेसअप होके जो जितनी जल्दी काम शुरू कर देगा, तो पूरे दिन में 10 20 50 लोगों को प्लान दिखा के ज्वाइनिंग भी ले आएगा, लेकिन उठेगा ही 12 बजे। तो सवेरे सवेरे फुल एनर्जी लेके अपना काम की जो है हम शुरुआत कर सकते हैं। आज नए दोस्तों के साथ में कुछ चीजें और 2 4 स्लाइड शेयर करूंगा। तो बातचीत को हम शुरू करते हैं। और मैं 2 3 स्लाइड शेयर करूं उससे पहले जो है वो, ये जितनी बड़ी चुनौती है, अभी पूरी दुनिया बोल रही है कोरोना 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 कोरोना, लेकिन इस कोरोना के अंदर बहुत बड़ा, कुछ लोग तो रोते रह जाएंगे, और कुछ लोगों की, दुनिया की हर मुसीबत में दुनिया ने बड़े बड़े मौके खोजे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि पहले आप 11 बजे की मीटिंग रखते थे, लोग 1 बजे मीटिंग को शुरू करते थे, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर आ रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर आ रहे हैं, और अभी 15 मिनट पहले फुल होने लग गया। तो इसी चुनौती के अंदर यही सबसे बड़ा मौका आ गया कि लोग पंचुअल हो गए, लोग टाइम आ गए। तो जिन लोगों को धीरे धीरे 8 बजे मीटिंग इसलिए भी रखना चाह रहे हैं कि जो लोग वाकई में सीरियस हैं, तो वो भी पता चल रहा है कि सवेरे 8 बजे वो मीटिंग में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ये भी एक जो है अटेंडेंस या जो भी कुछ है वो पहचान का तरीका है। और आध्यात्मिक नियम से जो गुरुदेव बोलते हैं कि सवेरे सवेरे जितनी जल्दी उठ के जितनी बढ़िया खुराक लेके अपने दिन की शुरुआत कर लो, तो माला माल वैसे ही हो जाएगा। मीटिंग के नियम 2 4 जो है मैं बात करूं कि कोशिश करें कि जब भी हो अच्छे से ड्रेसअप होके आप अपने मोबाइल के या लैपटॉप के सामने बैठे। और घर में अगर कंप्यूटर है तो अपना इंटरनेट खोल के कंप्यूटर के ऊपर आप यही जूम का जो साइट है वो खोल के अपना आईडी डालेंगे तो कंप्यूटर पे चला लेंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपका स्क्रीन बड़ा हो जाएगा और उसके सामने 5 7 10 लोग बैठ पाएंगे। मोबाइल के अंदर आप बिल्कुल ऐसे हाथ बढ़ा के और उसको देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ना आवाज आएगी। स्पीकर भी लगा सकते हैं आप उसके ऊपर। तो इस तरीके से आप घर में 5 7 10 लोग हैं या किसी जगह पे बैठे हैं, अच्छा सेमिनार भी जो है आप बड़े अच्छे तरीके से कंफर्टेबल, नहीं तो आंखें दुखी हो जाएंगी। और इस पूरे खेल में अब जो सबसे पहला जो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए कच्चा माल आपको चाहिए। तो उसके लिए आज की तारीख में जो सबसे पहला औजार हमें जरूरत है वो है इंटरनेट। अब बहुत सारे लोगों को क्या है कि रोजाना का चार्ज कराते हैं, 1 GB का, मतलब जियो का कनेक्शन है, इंटरनेट इसका किसी और चीज का है, एयरटेल वेयरटेल का, जिसका भी है। अभी हमें क्या करना चाहिए कि घर के अंदर एक ब्रॉडबैंड फाइबर वाला जरूर होना चाहिए। आप जैसे रोज का क्योंकि कंज्यूम अभी सबसे ज्यादा आपका इंटरनेट होगा, मोबाइल हो चाहे घर में कोई भी कनेक्शन हो। तो अब उसमें अगर आप रोजाना उसको इंटरनेट का चार्ज करेंगे 100 रुपए का, 50 60 रुपए का, तो महीने में आप 2 3 हजार रुपए लगा देंगे। मेरे पास घर पे 100 GB डेली का नेट कनेक्शन है, फाइबर वाला ब्रॉडबैंड, एयरटेल की सब्सिडरी है। ऐसी बहुत सारी पूरे सब्सिडरी, एयरटेल ले लो, जियो का ले लो, किसी का ले लो, लेकिन अपने प्लान को चेक करो और 500 700 रुपए महीने वाला जो कनेक्शन है, तो मैंने पूरे साल के एक बार 7000 रुपए दिए हैं। पूरा मोहल्ला भी अगर मेरे इंटरनेट कनेक्शन को काम में ले ले तब भी मतलब फालतू ही है, मतलब इतना डेटा है और पैसे भी नहीं लग रहे। तो आपको इस ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि साल में इंटरनेट के ऊपर कितना पैसा बचा सकते हैं। तो उसको बड़े ढंग से आप देखो अपने प्लान को,
और कनेक्शन वाले पे जाओ, साल का एक बार अनलिमिटेड 20 GB 30 GB 40 GB डेली का जहाँ पे डेटा मिल रहा हो, क्योंकि आप खुद की मीटिंग करोगे या कोई अटेंड करोगे, सबसे ज्यादा कंज्यूम आपका डेटा होने वाला है। और एक बार डेटा खत्म हो गया तो पूरे दिन जो है वो बीच में अगर आपका ड्रॉप भी हो गया वो भी गड़बड़ है, तो टीम बोलेगी कि इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, हमारा लीडर ही नहीं है लाइन के ऊपर। और दूसरी चीज, आपको लगता है कि आप अभी जो मीटिंग में आप मीटिंग देख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपको भी पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि आपका फोटो गया हुआ है सामने। सो इसलिए ठीक तरीके से ड्रेसअप होके बैठना, आपके आगे पीछे का एनवायरनमेंट आपकी पूरी टीम देखती है। वो देखेगा मेरे अपलाइन तो भैंस पे बैठ के मीटिंग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा आसपास का एरिया। इंटरनेट की बात होगी, यूएस चैनल की बात मैंने आपसे कर ली थी कि यूएस पे हर महीने वीकली जो भी सिस्टम सेटअप होगा, अभी हाल फिलहाल तो डेली चलेगा, अगले 10 एक दिन 15 दिन, और फिर उसके बाद हो सकता है हर तीसरे दिन मीटिंग और हो सकता है फिर वीकली या जैसे भी हो, जो भी होगा ये सब इस माध्यम से होगा। तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और साथ में कल जो है वो मैंने भी एक चैनल स्टार्ट किया था, वीकली जो यूएस के ऊपर जो मीटिंग होगी वो तो हो सकता है हमारी और आपकी मुलाकात 10 दिन में एक बार हो, 15 दिन में एक बार हो, लेकिन जो मेरे वाला जो यूट्यूब का चैनल है इसके ऊपर वीकली भी हो जाएगी, डेली भी हो जाएगी, कोई ना कोई आपको वीडियो अच्छा टेक्निकल, अभी जैसे आज या कल में एक आपको वीडियो मिल जाएगा, और अगले 10-12 वीडियो की जो लिंक होगी वो सारे वीडियो एक दूसरे से जुड़े होंगे। उन 10 को लगातार देखेंगे तो जितने भी आपके नए दोस्त हैं उनको एक एक चीज की क्लियर कट जो है ना वो कैलकुलेशन से लेकर इनकम से लेकर और आर से बिजनेस क्यों करना चाहिए, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भगवान जी भी बोले छोड़ दो तो छोड़ेगा नहीं। तो ये आपको देखना है कि आपकी टीम के लोग कितने मजबूत हों। और दो ही चीजें हैं, एक वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, दो ही चीजें हैं जो आदमी को मारेगी, या तो लालच या अज्ञानता, इसके अलावा तीसरा कोई कारण नहीं है। तो टेक्निकल चीजें और नॉलेज जब हम प्लान के बारे में और बिजनेस के बारे में क्यों कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा तो लोगों को मदद मिलती है, ताकत अपने आप आ जाती है। और कंपाउंडिंग की पावर तो है ही है, और टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड है। आप देख ही रहे हैं टेक्नोलॉजी का कमाल, 20-20 हजार लोगों की मीटिंग होने लगी है यूएस के चैनल पे, और ये काम जो है इसके ऊपर भी होगा। और मेरा जो चैनल है, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो लेंस वाला जो निशान है सर्च वाला, उसके ऊपर कदम सिंह टाइप करेंगे तो चैनल मेरा दिखाई दे जाएगा, क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर, वो सब्सक्राइब वाला बटन होता लाल वाला, वो सागर भाई ने कल हिंदी में अपने मोबाइल को सेट किया हुआ है, तो वहां पर आया हुआ था लिखा हुआ हिंदी में सदस्यता, तो हिंदी में सदस्यता लिखा हुआ था, तो उसको दबा दें। ये मेरे ख्याल से जो है वो पैक हो चुका है। मैं एक बार जो है वो ये मैं 5 मिनट आपके साथ जो है कुछ स्लाइडें शेयर कर रहा हूँ, इसके आपके मोबाइल पे साफ साफ आ जाएगी, कुछ चीजें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फैसले में बैलेंसिंग जरूरी है। ये है हम अभी जो है इमोशनल फैसला तो क्या है कि सब जगह लॉकडाउन है, क्या करेंगे, कोई बाहर निकलता नहीं है, नेट की मीटिंग का क्या फायदा है, क्या करेंगे, ये सब जो है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो देख रहे हैं थोड़ा सा लॉजिक से सोचेंगे कि जब कोई आदमी, सब लोग जब रेस्ट करने की सोच रहे हैं उस वक्त अगर आप तैयारी कर लेंगे तो ये बुद्धि बोलती है। अगर बुद्धि और मन दोनों की बात आप सुन के समझ के फैसला लेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा। तो ये आलस जो है, मन हमेशा कमजोरी कमजोरी की ओर लेके जाएगा, बुद्धि हमेशा सही रास्ता दिखा देगी। तो अभी हाल फिलहाल जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, और इसका नतीजा आप देख ही रहे हैं कि सवेरे 8 बजे जो है वो हाउसफुल पैक मीटिंग हो रही है और 1000 लोग जो है वो इस पे है और यूट्यूब लाइव चल रहा है। और ऊपर कुदरत का आप देखेंगे तो वातावरण साफ हो गया, नदियां साफ हो गई हैं, पशु पक्षी खुल के, तो कुदरत अपना काम कर रहा है और परिवार के साथ आप सब लोग पूरे टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। और इस दौर ने हर आदमी का बहाना खत्म कर दिया इस दौर में। और बहाना क्या खत्म कर दिया, समय नहीं है, ये बहाना तो सबका खत्म ही हो गया, ठीक है ना, खुद का भी और लोगों का भी। हमारे यहाँ पे मीटिंग नहीं होती, अभी आप देखो इस वक्त पूरे देश में मीटिंग होती है, रोज रोज जहां जहां चाह रहा है उस जगह में मीटिंग हो रही है। तो बहाना जड़ से ही खत्म कर दिया ऊपर वाले ने, हमें कोई मीटिंग नहीं देता। अब ये बहाना भी खत्म हो गया कि जितनी चाहे उतनी मीटिंगें ऑनलाइन दिन में रोजाना 5-7 होती है, जहां मर्जी लॉग इन कर लो, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, और जिसकी चाहो उसकी मीटिंग आपको मिल जाती है, और अनलिमिटेड लोग आपके अटेंड कर सकते हैं।
मेरे पास कहीं आने जाने का किराया नहीं है। ये पिछले 20 साल से लोगों के बहाने चल रहे थे, सर मैं दूसरी काम तो चला लूं, मेरे पास किराया नहीं है, भाड़ा नहीं है, ये बहाना तो जड़ से खत्म हो गया, कहीं जाना नहीं है, राइट। लेकिन घर बैठे बैठे आप पूरी दुनिया में जा सकते हो। दूसरे शहर में कैसे जाऊं, कैसे बताऊं, कोई साथ नहीं है, तो आप घर में बैठो, अपने दोस्तों को ऑनलाइन लो और अपने अपलाइन को साथ में ऑनलाइन कर लो। आप 150 लोगों की जो जूम से या दूसरे जो भी आपको अच्छा तरीका लगता है, 1000 तरीके हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के। उन किसी भी तरीके को जो भी आपको ठीक लगता है, समझ में आता है, नहीं है तो जो भी जूम वगैरह है जिस पे अभी हो रही है, आप इनको काम में लें, तो हर चीज का दायरा अनलिमिटेड हो गया। तो इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर चीज की लिमिट को तोड़ डालता है, जैसे कंपाउंडिंग हर लिमिट को तोड़ डालती है। आरसिम जैसे होता है ना, पहले 2 ज्वाइन कराए, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो कंपाउंडिंग हो रहा है, तो ये समय की लिमिट को तोड़ता है। ठीक इसी तरीके से इंटरनेट भी हर किस्म की रीच की बात चलाता है, मतलब अनलिमिटेड चीज कर देता है हर चीज को। लेकिन आलसी लोग अभी भी बोलेंगे मेरे घर के आसपास पिकअप सेंटर हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो इशारा कुदरत का कुछ और है, नया काम करने की तरफ है, नया कुछ सीखने की तरफ है, जो पकड़ लेगा बहुत अच्छी तरह है। फायदे क्या हुए, एक ही जगह से पूरे देश में काम कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को ट्रेस आउट कर लेंगे, डेटाबेस और डिजिटल तरीके अपनी पूरी निकाल के। आप लोग, मैंने पहले भी बोला था, जितेंद्र जी का आ गया था, रमन जी का आ गया था, किशन जी का आ गया था, और मेरे ख्याल से अभिलाष जी का आ गया था, सागर भाई का आ गया था। इन लोगों के अपने जितने भी रॉयल्टी या लीडरशिप लोग हैं उनकी लिस्ट आ गई थी मेरे पास। लेकिन जितेंद्र जी या समंदर जी या और मतलब ऐसे करीबन 70% बचे हुए हैं जिन्होंने लिस्ट भेजने की जहमत उठाई नहीं है। तो वो थोड़ा सा जो है, आप अगर कुछ और लोगों को भेज देंगे तो उसमें क्या होता है कि कोई मैसेज जब सेंट्रलाइज ब्रॉडकास्ट होता है और आप चूक जाते हैं, तो आपके सोते सोते भी कोई और आपकी टीम का टेक केयर कर सकता है। तो ये बात अगर पकड़ में नहीं आएगी, इसलिए बोलते हैं जब सिस्टम हर एक आदमी के लिए काम करना चाह रहा है। भाई यूएस का चैनल चल रहा है, मैं आप अभी जो भी बात हो रहे हैं ये मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूँ। अगर मैं सो भी रहा हूँ तो यूएस के चैनल को अगर मैं सब्सक्राइब नहीं करवाऊंगा तो मैं तो अपनी टीम का सत्यानाश कर दूंगा ना। तो इसीलिए अपनी पर्सनल खुन्नस खुन्नस जिसकी जो भी कुछ है उसको छोड़ के, अपने माइंडसेट को छोड़ के और बड़े प्लेटफॉर्म की ओर जाना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा आसानी से हर आदमी ट्रेनिंग ले सकता है, हर आदमी को नेटवर्क की जरूरत और कीमत पता चल चुकी है। मतलब बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और आपको भी धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बड़ी मजबूत खुराक जितनी जल्दी टीम को मिलेगी, उतना जल्दी आपकी टीम उतनी मजबूती से आगे बढ़ जाएगी। थोड़ी सी सावधानी रखें। अभी सिर्फ खर्चा इंटरनेट का होने वाला है या दाल चावल का होने वाला है, घर में नहाने धोने का होने वाला है, वो सारे सामान आरसिम में है, राइट। और जिस वक्त जो लोगों की बुरी हालत है पूरे देश में, सिर्फ आरसिम वाले हैं जिनके पास इनकम आ रही है, बाकी बड़े बड़े लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छे दिनों में जब शनिवार इतवार लोग घर में बैठे रहते तो उस टाइम काम कर लेना चाहिए था, तो इस टाइम बच जाते। कभी भी मूल पैसे को खत्म नहीं होने दें, क्योंकि उसी से चीजें बनेगी। आप पिकअप सेंटर से 10-10, 20-20 हजार रुपए का सामान खरीद के, जिन लोगों ने पिकअप सेंटर से 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए का सामान खरीद के घर में रखा हुआ है, उन लोगों की पर्सनल रिटेलिंग और ज्वाइनिंग दमादम हो रही है। तो आप उस पैसे को रोटेट कीजिए, उस पैसे को खत्म मत कर लीजिए गलती से भी। जमा पैसा किसके पास कितने दिन का है, राइट। आरसिम वाले हैं तो जिनकी महीने की इनकम आ रही है वो आ ही रही है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो नए दोस्त हैं, जो मान लो आज पहली बार इस चैनल जूम मीटिंग को देख रहे हैं और जो आरसिम करने के बारे में सोच रहे हैं, वो देखें कि आपके घर में अगर 12 महीने का पैसा है तो आप फटाफट अपने लिस्ट बना के उसके ऊपर, टेंशन नहीं है, लेकिन आप बड़ी शांति के साथ काम करना शुरू कर दें। 6 महीने का तो अभी से टेंशन ले लो, क्योंकि मामला 2-3 साल लंबा चलेगा। चीजें इतनी जल्दी, मतलब वो सिनेमा हॉल चलने में भी हो सकता है 6 महीने चलेगी, 8 महीने, और चल भी गया तो बीच में 1-2 सीट खाली छोड़नी पड़ेगी। ऐसा ट्रेनों में रहेगा, ऐसे बसों में रहेगा। 3 महीने का अगर घर में लगता है दाना पानी है, तो हाथों हाथ काम पे लग जाओ, हाथों हाथ। और अगर कुछ भी नहीं है तो फटाफट कूद पड़ो, आज शाम तक 4 ज्वाइनिंग कराओ, 10-20 हजार का रिटेल करो, सामान कहीं से भी कबाड़ो, आजू बाजू ऑफलाइन टेक्निकल उनसे बात करो, कौन से डिपो, कौन से पिकअप सेंटर, कहाँ पर सामान है, सामान पूरी गली को चाहिए, पूरे मोहल्ले को चाहिए। मुंह पे मास्क बांध लो, और आरसिम का सैनिटाइजर का डब्बा अपनी जेब में रखो, मुंह पे मास्क लगा लो। किसी से मिलने भी जाओगे पहले सैनिटाइजर लगा लो, हाथ पे डाल लो,
2 लोग, क्योंकि ये नहीं करोगे तो कोई आदमी आपका सामान भी नहीं लेगा, मतलब ये भी ध्यान रखने वाली बात है। वो देख रहा है क्योंकि वो हर चीज को पहले सैनिटाइज करेगा तभी हाथ में लेगा, तो आप पहले से ही उसको पता लग जाना चाहिए कि आदमी समझदार है और पूरा हर चीज को सैनिटाइज करके अपना ध्यान रखना, इससे मेरी तरफ वायरस नहीं आएगा। काम करने का तरीका वही सवेरे 8 बजे रोजाना सवेरे सवेरे अच्छी मोटिवेशन या ट्रेनिंग वाली वीडियो से दिन की शुरुआत कर दें। ओम शांति का कोई वीडियो सुन सकते हैं, गुरुदेव का, मीटिंग का, राइट। शेड्यूल आजकल आने लगे हैं गुडडोट का, इनका सबका वीकली, हर महीने बुधवार को, शनिवार को, पूरे हफ्ते आप देखोगे सुबह 11 बजे के आसपास किसी न किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है। तो जिसको जो प्रोडक्ट पसंद है आप अपनी टीम को उस प्रोडक्ट के साथ 11 बजे ऐड कर दीजिए। शाम को 4 बजे यूएस का सेमिनार है, जो नए दोस्त है उसको ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर बैठा दीजिए। किस किस दोस्त का किस किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन वीडियो भेजना, यूट्यूब चैनल यूएस वाला वो हर एक को सब्सक्राइब कराना, व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट मंगा के फटाफट ज्वाइनिंग कराना। खेती का तरीका आपने देख लिया था, बहुत बड़ा तबका जो सीख सकता है, जो अभी तक शहरों में था वो गाँव की तरफ जा चुका है, ठीक है ना। तो खेती वेती करेंगे तो उसको उस तरफ जो है वो आप उनको खेती की ट्रेनिंग दिला सकते हैं। लालच और डबल करने वाली कंपनियां इस वक्त बहुत लोग आएंगे, तो आप भगवान के लिए बचें, क्योंकि मरने की 2 ही वजह होगी, एक लालच और दूसरी अज्ञानता। तो आदमी को लगता है कि मैं जो है कुछ लालच की वजह से कुछ बड़ा कर लूंगा और कोई कंपनी मेरा डबल ट्रिपल कर देगी, तो समझ लो उसके मरने के दिन आगे घर भी बिक जाएगा। ऐसा रोजाना होता है। कुछ भी करें लेकिन रेगुलर थोड़ा सा बचत करें। ये टॉपिक जो है कल नहीं तो मेरे ख्याल से, हाँ, कल आपके पास जो है कदम सिंह जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा कि आपको बचत और इस पैसे को मैनेजमेंट कैसे करना है। सामान आपके डिब्बों पे बाजार पे आते ही उसको आप जो है वो कर सकते हैं। पूरी टीम का ब्रॉडकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज अपनी अपनी टीम के बना लें। सर आप, सर एक मिनट है ना, आपका आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, अगर ये थोड़ा सा तेज हो जाए तो एकदम क्लियरिटी रहेगा। ओके, अब ठीक आ रही है जी। हाँ। तो आप जो है वो जिस भी पिकअप सेंटर या आपकी अपनी टीम का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ अपने मोबाइल के अंदर, और आप जितने भी पिकअप सेंटर वाले यहाँ पर दोस्त बैठे हैं वो सब अपने अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है अपने एरिया का, उनका भी एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ। ध्यान रखना, ग्रुप ब्रॉडकास्ट बनाना है, हर एक को पर्सनलाइज मैसेज आना चाहिए। उस ग्रुप के अंदर कौन कौन जुड़ा है ये किसी को पता नहीं होना चाहिए, किसकी लिस्ट में उनके नंबर है ना। तो टेक्निकल चीजें बात करेंगे। तो दूरगामी सोच वाले जिनको देखो आरसीएम बिजनेस वर्षों से बात कर रहे हैं, किसी बाढ़ का असर नहीं होता, तूफान का असर नहीं होता, कोई बंद काल का असर नहीं होता, बर्फबारी का असर नहीं होता, और किसी किस्म की हड़ताल का असर नहीं होता। तो इसी तरीके से कोरोना काल के अंदर भी आरसीएम चल रहा है, ये आपने देख लिया है। तो इसीलिए बोला जाता है टाइम लाइज बिजनेस है, जब तक धरती रहेगी तब तक सारे सामान घर में काम आते रहेंगे। और जिंदगी में जो भी आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, आप जो है वो ड्राइवर है, आप जो खेती करते हैं, जो मर्जी करते हैं, इन सामानों के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। और जब ये सामान ही बड़े बिजनेस का आधार बन जाए तो 4-4, 5-5, 6-6, 10-10, 20-20 लाख रुपए लोगों के घर में आने, वो तो छोड़ो, 10-20 हजार रुपया महीने का ही एक्स्ट्रा आ जाए और किसी की 10 हजार की नौकरी या डबल इनकम हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इन सामानों के बगैर आप जो जिंदा रह नहीं सकते, ये जिंदगी भर लेने ही लेने हैं। तो खेती का आपको मैंने बता ही दिया। गुरुदेव के पास हम जा रहे हैं, फैसला आपको करना। और जितने भी नए दोस्त हैं वो जो है वो देखो, एक ये फोटो आया है, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, और ये कहानी आपको मालूम होगी, मैंने मतलब लाइव है, वो हो सकता है अभी दोस्त जो है वो ऑनलाइन नहीं हो। एक दीवार के ऊपर 3 बिल्लियां बैठी थी, फैसला करके कूदना है। तो मैंने बरसों पहले की बात, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक कहानी, एक दीवार के ऊपर मैंने दोस्त से पूछा कि 3 बिल्लियां बैठी हैं और इनमें से एक बिल्ली आपको जो सामने दिखाई दे रही है, मान लो काले वाली बिल्ली, इस बिल्ली ने नीचे दीवार से नीचे कूदने का फैसला कर लिया। तो मेरा सवाल ये है कि दीवार पे कितनी बिल्लियां बची। तो सामने वाले दोस्त ने बोला कि 2। आप में से भी 90% लोग बोल रहे होंगे हाँ जी 2 बची है, कूद गई। लेकिन हकीकत ये दोस्त, उसने फैसला किया है कूदने का, वो कूदी नहीं है। लोग भी जिंदगी भर फैसला ही करते हैं कि हाँ करूंगा, हाँ करूंगा, हाँ करूंगा, लेकिन वो जिंदगी भर वहीं बैठा मिलता है, हिलता नहीं है। तो इसलिए कूदने का फैसला करें, सोचो मत उसके बारे में। और यही मेरी बातचीत करते हुए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 9 बजने में टाइम अभी जो 20-25 मिनट का बचा हुआ, हमें गुरुदेव का आशीर्वाद भी लेना है। और जो जानकारियां और पूरे देश में
हर तरफ से, चारों तरफ से हर लीडर की डिमांड आ रही है कि गुरुदेव उनके चैनल पे या उनके जूम की मीटिंग में 10 मिनट के लिए आ जाए, उनकी टीम को आशीर्वाद दे दें। और हम लोगों के पास आज ये मौका है, और ये मौका हमें कभी भी मिल जाता है। ये गुरुदेव का हम सब के ऊपर जो है वो बड़ा आशीर्वाद है। और मैं इसको स्क्रीन शेयर को अभी मैं हटा रहा हूँ, और गुरुदेव जो है हमारे बीच में है, तो तालियां, और आपकी आवाज उनको सुनाई देगी नहीं, लेकिन आपके चेहरे पे व्यू करके आप तालियां बजा के गुरुदेव को वेलकम कर सकते हैं। सर, गुरुदेव प्लीज, प्लीज सर, हैंड ओवर टू गुरुदेव जी। हाँ, मेरी आवाज जी अगर आ रही हो तो मेरे को बता दें। जी सर, क्लियर है। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल सर जी। जितेंद्र जी बहुत ही स्मार्ट एंकर लग रहे हैं, इसके लिए इनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल टीवी एंकर की तरह से लग रहे हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सर, स्मार्ट। हाँ, इनको हाँ। फिल्मों में होना चाहिए था। नहीं सर, कहीं हमारे नुकसान करा दोगे आप। अच्छा। तो पहली बात तो मैं आज की इस शानदार आयोजन के लिए पहले तो कदम जी को बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि कदम जी की ये जो नई पहल है, नई जो आज उसकी ये 1000 से ऊपर लोगों की पहली मीटिंग है, और जो यूट्यूब पे भी लाइव हो रही है और फेसबुक पे भी लाइव हो रही है, और लगभग हिंदुस्तान के काफी लोग इसको देख रहे हैं। उसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और जो भी साथी आज इस मीटिंग में बैठे हैं, लीडर्स हैं, गेस्ट हैं, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, पुराने सीनियर लोग हैं, टीम कदम के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान से जो भी लोग हैं, मैं उन सभी लोगों का अभिवादन करना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ और बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस नए युग की नई शुरुआत, जैसा कि कदम सर ने जो बात कही थी एक कि ये जो कोरोना है ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी परिस्थिति है, लेकिन उससे बड़ा अवसर है। और खास तौर से डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के लोगों के लिए, और खास तौर से आरसीएम वालों के लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। और मैं आज से ये ट्राई करूंगा कि आप उस अवसर के लिए अपने आप को पात्र बना सकें, अपने आप को तैयार कर सकें, अपनी मानसिकता का इतना विकास करें कि आप इतनी बड़ी पात्रता को क्योंकि आप अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में 12 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़, पता नहीं उनकी संख्या एक्यूरेट क्या बताऊं, और 15 करोड़ से कम नहीं है जिन लोगों ने अपने काम धंधे और रोजगार को छोड़कर माइग्रेट किया है उस जगह जहां पर उनके लिए रोजगार का कोई तरीका अवेलेबल नहीं है। ये संजय जी, और आप बीच में मोबाइल को मत छोड़ो, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो बार बार, प्लीज। हेलो, हाँ सर, आप चालू रहे सर। हाँ, मेरी आवाज कंटिन्यू आ रही है सही से? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो इतने जो ये 15 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग, मैं आपको तस्वीर बता रहा हूँ, लेकिन ये लोगों के लिए अगर कोई उपयुक्त बिजनेस प्लान है, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा कि आप लोग ऐसे बिजनेस करना पसंद करें जिसमें पूंजी की जगह प्रतिभा काम करती हो, और जो आपके घर से किया जा सकता हो, और जो आपके अलावा औरों को भी अपॉर्चुनिटी और अवसर और मौका देता हो, और उस पैमाने पर खरा उतरने वाला कोई बिजनेस है, आरसीएम बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस को हम रियल इंडियन मेंटेलिटी का बिजनेस कहते हैं। और अब रियल इंडियन मेंटेलिटी का ये बहुत, मेरी जो नजर है अभी 30 करोड़ बाहर के लोगों पर है, और आप भी अपनी नजर को वहां ले जाएं। लेकिन आरसीएम की हमारी अपनी फैमिली है, और आज जो नए लोग आए हैं, इसलिए काफी नए लोगों में संख्या में है। और हमारे बीच में सीपी सर हैं, जिन्होंने मतलब इस बिजनेस से जीरो से स्टार्ट करके हीरो के लेवल पे पहुंचे। सभी बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनकी करोड़ों की इनकम है, लाखों की इनकम है, मंथली इनकम है, ईयरली इनकम है, जिन्होंने अपनी लाइफ को 180 डिग्री से बदला है। ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं इस पूरी जर्नी को आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा, उससे पहले एक मैसेज देना चाहूंगा। इस बिजनेस का नेचर है ग्रोथ। ग्रोथ इस बिजनेस का नेचर है, ये बाय डिफॉल्ट इसका नेचर है। बढ़ना, लगातार बढ़ना, कंटिन्यू बढ़ना, बढ़ना ही बढ़ना इस बिजनेस का नेचर है। इसलिए जो भी इस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व होगा उसको हर तरीके से बढ़ोतरी मिलती है। और नौकरियों में, बिजनेसों में वो बढ़ोतरी बहुत कम रेट से मिलती है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में वो बढ़ोतरी मल्टीप्लाई मोड में जाती है। और कंपनी की जो ग्रोथ है
2013 के बाद में कंटिन्यू लगातार पूरा वर्ल्ड में इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, हर तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन 13 के बाद में कंटिन्यू 30, 35, 40% की ग्रोथ रेट से आरसीएम लगातार बढ़ रहा है। और इस तरह की बढ़ोतरी पूरे इंडिया का जो सर्वे है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है 100 करोड़ से की पूंजी लगाकर काम करने वाली जो कंटिन्यू अपनी इस तरह की ग्रोथ ले रही हो। वियतनाम में नहीं है, इंडिया में नहीं है, लेकिन आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो लगातार ग्रोथ लेती है। ये आपकी पावर है, सिस्टम की पावर है, आरसीएम की पावर है, इनके प्रोडक्टों के नेचर की पावर है। आरसीएम की पावर के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आरसीएम की जो शुरुआत हुई थी अगस्त 2000 में खाली एक पेंट पीस से हुई थी, केवल एक पेंट पीस। कदम जी उसके गवाह हैं और इंडिया के पहले टेक्निकल अचीवर बने थे कदम जी। मुझे वो याद है, वो दिन सेलिब्रेशन पहली होंडा सिटी कदम जी और एक साथी हमारे रवि शर्मा जी के पापा जी ओपी शर्मा जी ने ली थी। आरसीएम की शुरुआत केवल एक पैंट के कपड़े से हुई थी। कंपनी के पास केवल एक ही फैक्ट्री थी शूटिंग बनाने की, कंपनी को और कुछ बनाना आता भी नहीं था और कंपनी के पास और कोई बात थी भी नहीं। लेकिन इस बिजनेस में खाली पैंट से शुरुआत होने के बाद में उतनी कोई ग्रोथ नहीं आ पा रही थी, क्योंकि पैंट पीस में रीपरचेज का कोई सिस्टम नहीं और नई ज्वाइनिंग इनकम नहीं आ रही तो नई ज्वाइनिंग बंद हो जाती है। मेरे को ऐसे समय में इस बिजनेस की कमान मिली और मैंने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों से एक बात की कि आप करंट इनकम को देख रहे हो, लेकिन ये बिजनेस एक रॉयल्टी इनकम देता है। उस दिन से इस बिजनेस का जो रॉयल्टी वाला ब्रांड है वो क्रिएट हुआ और मैंने लोगों से निवेदन किया कि जो इंडिया के पहले रॉयल्टी अचीवर, पहले टेक्निकल अचीवर बनेंगे, उनका सेलिब्रेशन मैं बहुत ही यूनिक तरीके से करूंगा उस साल। और वो दिन मुझे आज भी याद है और कदम सर को भी याद होगा कि पहली सालगिरह जो मनाई गई थी वो 2 दिन में 6 लोगों के सेलिब्रेशन में, 6 या 7 लोगों के सेलिब्रेशन में हमने 2 दिन लगाए थे। इतना ऐतिहासिक सेलिब्रेशन हुआ। 500 550 लोग जो भी बैठे थे एक ही संकल्प करके गए थे, एक ही संकल्प करके गए थे कि कुछ भी हो जाए हमें इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बनना है। तो बिना प्रोडक्टों के ये रॉयल्टी के ब्रांड से ये बिजनेस चालू हुआ। कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई प्रोडक्ट की रेंज नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं थे उस समय उस तरीके से, लेकिन बिजनेस की शुरुआत हुई और जो रॉयल्टी का अभियान चला, नई रॉयल्टी और रॉयल्टी का जो ब्रांड चला उससे, और कदम जी ने और ओपी शर्मा जी ने जो अपना टेक्निकल का मैसेज दिया उससे इस बिजनेस में जान आई और कंपनी में भी जान आई। तो कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने शुरू किए, कुछ नए प्रोडक्ट आए, कुछ नया विजन बना, कुछ रॉयल्टी का ब्रांड तैयार हुआ। तो हमने दूसरी वर्षगांठ जो मनाई वो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मनाई। और मुझे याद है क्योंकि उस समय टेक्निकल नॉलेज वाले रखने वाले आदमी केवल एक आदमी थे, कदम जी, क्योंकि वहाँ 2500 लोगों के ऑडिटोरियम में 7500 लोग आ गए, बाकी के लोगों का क्या करें। तो कदम जी ने दूसरे ऑडिटोरियम में पास के हॉल में बाहर कुछ OHP वगैरह जो भी थे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, बाकी के लोग बाहर रहे। लेकिन जो इतना माहौल बना, उससे जो गर्मी पैदा हुई, उससे जो पॉजिटिविटी, उससे जो एनर्जी, उससे जो माहौल तैयार हुआ, उसमें मेरी जुबान से एक डायलॉग निकला था। वो डायलॉग था 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और मेरी उस दिल की आवाज को हिंदुस्तान के लाखों लोगों, हजारों लोगों ने अपने दिल में उतारा और ये अभियान तेज गति से चलने लगा। फिर कंपनी की पावर बढ़ी, कंपनी के प्रोडक्ट आने लगे, छोटे मोटे डिलीवरी सिस्टम तैयार होने लगे, डिपो नहीं था तो कुछ डिपो की प्लानिंग बात होने लगी। लेकिन तीसरी वर्षगांठ हमने दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में मनाई। तब तक कंपनी की प्रोडक्ट रेंज थोड़ी बड़ी हो गई थी, इनकम के लेवल लोगों के बड़े हो गए थे, अच्छे सेलिब्रेशन होने लगे थे, कंपनी की आइडेंटिफिकेशन पूरे भारत में पहुंच गई थी। लेकिन चौथी वर्षगांठ के होते होते हमारा बिजनेस दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चौथी एनिवर्सरी मना रहा था। प्रोडक्ट, डिपो, पिकअप सेंटर के सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए थे और चौथी वर्षगांठ में हमारे आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति मिस्टर मुकेश कोठारी एक पहले करोड़पति बन के तैयार हो गए थे। और जब पूरे हिंदुस्तान ने इस बात को महसूस किया कि केवल एक पैंट और शर्ट का कपड़ा खरीदने से, इसकी एक 3 जोड़ी पैंट और शर्ट खरीदने से एक ऐसा बिजनेस लाइसेंस मिलता है जिससे एक आम आदमी करोड़पति बन सकता है। इस मैसेज ने काम किया, बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगा
कंपनी के प्रोडक्ट बनने लगे, हमारे नए सिस्टम तैयार होने लगे और बिजनेस को ऊंचाइयां मिलने लगी। 6ठी एनिवर्सरी तक हम, एनिवर्सरी भी 1.5 लाख लोगों के में पहुंच चुके थे और पहला जो करोड़पति बनने में हमें 4 साल लगे थे। लेकिन अब हर महीने कितने नए करोड़पति बन जाते हैं ये मुझे भी पता नहीं, क्योंकि पिछले महीने उसकी इनकम 98 लाख पे पहुंची थी, इस महीने 3 लाख का चेक आया, वो करोड़पति बन गया। हर महीने नए करोड़पतियों की लाइन लगी रहती है। अब आरसीएम पूरे हिंदुस्तान में है। आज आरसीएम के पास में 2013 में आरसीएम को नई गाइडलाइन मिली गवर्नमेंट की तरफ से और उस गाइडलाइन के मुताबिक ज्वाइनिंग फ्री हो गई, यानी बिना किसी प्रोडक्ट के ज्वाइनिंग हो गई और बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कंपनी की प्लानिंग बहुत जोरदार हुई। कंपनी ने अपने प्लांट एक्सपांशन शुरू किए, रुड़की में नए प्लांट लगे, गुवाहाटी में नए प्लांट लगे और कंपनी की ग्रोथ आने लगी। हमारे डिपो बढ़ने लगे, हमारे पिकअप सेंटर बढ़ने लगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ने लगे और एक अपनी दुकान का, तो आज हमारे पास वर्ल्ड का एक डायरेक्ट सेलिंग का वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिलीवरी सिस्टम है। ये हमारी पावर है। सबसे बड़ी पिकअप सेंटरों की संख्या है, उससे एक कदम आगे बढ़ के लाख से ज्यादा अपनी दुकानें हैं। और आज मैं एक नया मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि जब कोरोना आया तो मोदी जी मंच पर आए और मोदी जी ने सबको हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट की कि कोरोना का एक बहुत ही शानदार इलाज है, कोरोना का एक परफेक्ट इलाज है और वो इलाज है कि आपको घर में रहना है, घर में रहना है, घर में रहना है और बस घर में ही रहना है। आप अगर घर में बने रहेंगे तो कोरोना आपके घर में कभी नहीं आएगा। यही इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ इलाज है और गारंटेड इलाज है। जिस तरह से मोदी जी ने घर में रहने का रिक्वेस्ट किया, इस काल में मैं आज मेरे सामने बैठे हुए और जहां तक मेरी आवाज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सकती है और ये संदेश आप जहां तक पहुंचा सकते हैं, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपको, हर व्यक्ति को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर साथी को, हर नए लोगों को, हर पुराने लोगों को घर में सामान रखना है, घर में सामान रखना है, घर घर में सामान रखना है और घर घर में अगले कम से कम 3 महीने की जरूरत का सामान रखना है और अड़ोस पड़ोस के लोगों की सहायता करनी है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को वो प्रोडक्ट शेयर करने हैं। आपका बिजनेस चलेगा, आपका डायमंड क्लब बहुत इजीली हो जाएगा और आपके बिजनेस को कोई खतरा कभी नहीं रहेगा। इस बात के लिए मैंने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया प्रैक्टिकली, कई बल्कि जो पिकअप सेंटर वाले भी बैठे हैं आज, पिकअप सेंटर वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ सामान अपने घर में रखे ही रखे, अपने घर में सामान रखें। उनके शहर में लॉकडाउन नहीं हुआ हो, उनके इलाके में लॉकडाउन नहीं हुआ हो, उनके यहाँ खोलने की परमिशन हो तो भी आप रखें। मैं बहुत एग्जांपल आपके बीच में शेयर करूंगा। भिलवाड़ा में बहुत माह कर्फ्यू लगा, लेकिन ज्ञान जी ने हमारे घर पे सामान रखा तो सर्विस पूरी थी। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे से भी लोग जाके ले आए। उनके ना तो पिकअप सेंटर की डिलीवरी और न पब्लिक का काम इफेक्टेड हुआ, नहीं तो पिकअप सेंटर नहीं खुल सकता था। और इसी तरह से उदयपुर में मैं रोजाना उनको कह रहा था कि आप घर पे सामान लो, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। कि खुल रहा था और उदयपुर में एक दिन कर्फ्यू लगा और अब वो पिकअप सेंटर भी बंद है। घरों में, कई शहरों में आप देख रहे हैं अचानक कुछ केस निकलते हैं, अचानक कर्फ्यू लग जाता है, आपका सामान पिकअप सेंटरों में पड़ा रह जाता है और जनता को प्रॉब्लम हो जाती है। घर में सामान रखना इस बिजनेस को चलाने का सबसे पावरफुल तरीका है। इस तरीके को आप अडॉप्ट करें, हमेशा के लिए तैयार करें और ऐसा करने के बाद आप वर्ल्ड में अनबीटेबल हो जाते हैं, वर्ल्ड में अनबीटेबल हो जाते हैं। अगर मेरी इस बात को आप सारे लोग दिल से उतारेंगे, गहराई से अपने मैसेज को इस फैलाएंगे, इस पे फोकस करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे और हर घर में, हाँ, जो हमने पूर्व में एक नारा दिया था अपनी दुकान उससे बड़ा कदम है। आप उसको विधिवत तरीके से और अपनी दुकान नए लोगों को खुलवाओ। आज हिंदुस्तान में 12 करोड़ 15 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और उनके पास पूंजी भी नहीं है। आप उनके हालचाल पूछे, उनके कहें कि सर आप कहें तो मेरे पास एक तरीका है, मैं आपको एक छोटी सी दुकान का लाइसेंस दिला सकता हूं और उससे आपके घर बैठे इनकम चालू हो जाएगी। आप जितना ऐसे लोगों को करोगे वो भी आपको दुआएं करेंगे और आपको नया बिजनेस मिलेगा। पुराने लोग रखें घर घर में सामान, अपनी दुकान को बढ़ाएं। कदम जी ने घर में सामान रखे, मैंने घर में सामान रखे, रामानंद जी ने घर पे सामान रखे, सीपी जी ने घर में रखे, अनिर्बान ने रखे, जितेंद्र जी ने रखे, जिन्होंने भी रखे, जैनू जी ने रखे, मतलब जानू भाई ने रखे, जिन्होंने भी रखे,
उनको इस काल में बिजनेस का ज्यादा बेनिफिट हुआ। और ये प्रैक्टिस आप हमेशा की बना लेंगे तो आपका अड़ोस पड़ोस का जो भी इलाका है वो ये बात से परिचित हो जाएगा कि इनके घर में हमेशा कुछ न कुछ मिल जाता है, तो उनकी भी धीरे धीरे हैबिट चेंज हो जाएगी। ये आपको मैं, और अब जो मैं बात करना चाहूंगा, आरसीएम बिजनेस अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के लिए जो सबसे बेस्ट मॉडल, हम पहले बात किया करते थे कि 2021 आरसीएम बिजनेस का होगा, लेकिन अब वो 2021 नहीं होगा, वो समय होगा नहीं, वो हो चुका है, वो आ चुका है। बस आपको अपने दिमाग में ये कमान नहीं देनी है कि कोरोना ठीक हो जाएगा फिर हम बढ़िया फुल फॉर्म में काम करेंगे। आपको आज ही, अभी ही नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से फुल फॉर्म में काम करना है। सावधानी पूरी बरतनी है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम आए, लेकिन पूरी सावधानी बरतते हुए, पूरी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हुए, पूरी अपलाइन के और सिस्टम का सपोर्ट लेते हुए आपको फुल फ्लैश फुल स्विंग में फुल मोटिवेशन के साथ काम करना है। अगर आप अभी कमजोर रहोगे तो उसका, क्योंकि समय पुकार के कह रहा है, समय मांग के कह रहा है कि इस समय मेरी सहायता करो। इस समय पूरा हिंदुस्तान आपकी सहायता, आपके पास उजाला है, दुनिया के कई घरों में अंधेरा हुआ है, आप उस उजाले को उन अंधेरे तक पहुंचाओगे तो आप अपनी सेवा करोगे, देश की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे। मोदी जी ने अभी नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, महिलाओं का सशक्तिकरण और स्वावलंबी भारत, और आरसीएम ये नारा 20 साल से दे रहा है। लेकिन अब उसको सही मायने में जन जन तक फैलाने का और जन जन तक पहुंचाने का वो वक्त आ चुका है। आप में ऐसी पावर भरने के लिए, आप में ऐसी कैपेसिटी डेवलप करने के लिए जब कदम जी और हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं, आपको वो हर टेक्नोलॉजी, हर सपोर्ट मिलता रहेगा डिफरेंट ट्रेनिंगों के माध्यम से। और आरसीएम की पावर को आप अगर समझें तो आरसीएम के प्रोडक्ट भी आरसीएम की पावर है, आरसीएम का डिलीवरी सिस्टम भी आरसीएम की पावर है, आरसीएम के डिपो, आरसीएम के पिकअप सेंटर, आरसीएम के लीडर, आरसीएम का सिस्टम, आरसीएम का यूनिक एजुकेशन सिस्टम, ऐसी सैकड़ों पावर आरसीएम के पास है जो दूसरों के पास ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन आपको अपनी पावर को डेवलप करना है और अपनी योग्यता को डेवलप करना है, क्योंकि सामने अवसर बहुत बड़ा है, अभी अवसर छोटा नहीं है। लोग आपको तलाश कर रहे हैं। अब मैं इसकी बात को कैसे प्रूफ के साथ कहूं, मैं भिलवाड़ा में इस काल में ऐसे ग्रुप के साथ ज्वाइन हुआ, कुछ लोगों ने मुझे आगे से ज्वाइन करा, जिसमें यहाँ के बड़े सरकारी अधिकारी हैं, यहाँ के सारे पत्रकार हैं, यहाँ के सारे समाज सेवी हैं, यहाँ के सारे उद्योग धंधों वाले हैं, यहाँ के सारे और जो प्रबुद्ध लोग हैं वो हैं, ताकि कोरोना पे कोई डिसीजन पॉलिसी भिलवाड़ा के बारे में बनती रहे। लेकिन सबसे जो मेरी बातचीत होती थी, सबका एक ही आवाज थी कि बिजनेसों पे खतरा है, इस पे खतरा है, इस पे खतरा है। लेकिन लास्ट में एक मैसेज सबके पास से निकलता था, आरसीएम बिजनेस अब बहुत बढ़ेगा, आरसीएम बिजनेस बहुत बढ़ेगा। ये मेरी आवाज नहीं है, ये जन जन की आवाज है। भिलवाड़ा इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हैं, 2000 या उससे कुछ कम ज्यादा यहाँ पर यूनिट है कपड़े की, और कपड़े की यूनिटों का मैं आपको सबकी बारे में बताता हूँ। हर व्यक्ति ने अपनी यूनिट लगाई है बैंक लोन से, बैंक का लोन सबके ऊपर है। आज की तारीख में वो अपनी फैक्ट्री वापस नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि उनकी लेबर कहीं जा चुकी है, लोन उनके ऊपर मौजूद है, खर्चे उनके चालू हैं, बिजली का बिल उनको चुकाना पड़ रहा है, सैलरी उनको देनी पड़ रही है मिनिमम, सारी चीजों से वो गिरे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं है। आप देख रहे हैं कि बाकी लोगों की खर्चे चालू और इनकम बंद थी, लेकिन आरसीएम बिजनेस के लोगों के खर्चे बंद और इनकम चालू थी, और ऐसे पीरियड में नए प्रोडक्ट आ रहे थे। तो हमें समझना है, हमें अपने में किसी भी तरह का कमजोर भाव आने नहीं देना है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ी संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है, आपको आह्वान कर रही है, आपको इनवाइट कर रही है, आपको बुला रही है। समय चीख चीख के कह रहा है, जब मौका थोड़ा सा मुश्किल हो,
वही मौका होता है अवसर दिखाने का। थोड़ा मुश्किल है, अपनी आवाज को बड़ा करें, अपनी पहचान को बड़ा करें, अपने सिस्टम को बड़ा करें, अपने इरादों को बड़ा करें, अपने सपनों को बड़ा करें। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी आपकी झोली में आएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? सोच को बड़ा करना, सिस्टम को बड़ा करना, अपने कोई तरह का कमजोर भाव नहीं रखना। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, और इसी सब बातों के लिए आपको वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन, आपको वो टेक्निकल जानकारियां घर बैठे मिलती रहे। कदम सर ने एक YouTube चैनल चालू किया है जिसमें आपको बहुत कम समय में अच्छे अच्छे कैप्सूल मिलते रहेंगे, बहुत ही टेक्निकल सटीक जानकारियां मिलती रहेगी, काफी अच्छे लोगों के इंटरव्यू मिलते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। बस आपको एक अभियान चलाकर, जब तक किसी बात को आप अभियान नहीं बनाओगे, जब तक किसी बात पे आप कंप्लीट फोकस नहीं करोगे, जब तक आप इस बात को कंप्लीट प्रमोट नहीं करोगे, तब तक वो बात होगी, लेकिन उस स्तर तक नहीं होगी जिस स्तर तक होनी चाहिए। इसलिए आपको इसको एक कैंपेन के रूप में ड्राइव करना है, एक अभियान के रूप में ड्राइव करना है कि कदम सर का जो YouTube चैनल है वो आपके हर घर में, आपके मोबाइल में सब्सक्राइब होना चाहिए, आपकी पत्नी के मोबाइल में सब्सक्राइब होना चाहिए, आपकी मम्मी के मोबाइल में, और आपके पापा के मोबाइल में, आपके दोस्त के मोबाइल में, और आपकी डाउनलाइन के मोबाइल में। क्योंकि उस पे जो जानकारियां आपको मिलेगी वो सबसे सटीक होगी, समय के अनुकूल होगी, एकदम टेक्निकल होगी, एकदम परफेक्ट होगी। जो भी मार्केट में अवेलेबल जानकारियां हैं उनसे कई गुना बेहतर तरीके में, बेटर फॉर्मेट में आपको मिलेगी। आपको अगले कुछ दिनों इस पे काम करना है ताकि आपकी टीम की डेप्थ तक, जो लोग जूम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो लोग मीटिंगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो लोग यूट्यूब तक भी नहीं मतलब और किसी तरीके से भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो सारे लोग कदम जी के चैनल के माध्यम से घर बैठे ये जानकारियां ले पाएंगे और दुनिया को दे पाएंगे। और 20 तारीख को कदम सर की मीटिंग है, जो कोर की मीटिंग हो रही है, कोर की मीटिंग हो रही है 4 बजे जो डेली होती है। कदम सर की मीटिंग 20 तारीख को है, मेरी मीटिंग 25 तारीख को है। आपको अभी से एक पूरा स्पेशल कैंपेन चला के अपने नए पुराने परिवार जो भी, आपको सिंपली केवल 4 बजे की मीटिंग को प्रमोट करना है। उसके बाद वो डिसीजन लेगा, वो आपके लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। मैं प्रैक्टिकली इस पे प्रयोग कर चुका हूँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। आपको भी 4 बजे की मीटिंग को प्रमोट करना है, और सिस्टम हम आपके लिए तैयार कर चुके हैं। कल का जो गामा ओरिजिनल का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, उसमें आप लोगों का जो समर्थन मिला वो लाजवाब था, आपकी उपस्थिति थी वो लाजवाब थी। इसी तरीके से आपको कोई भी स्पेशल प्रोग्राम चाहिए, किसी प्रोडक्ट पे स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, किसी स्पेशल लीडर की ट्रेनिंग अपनी टीम में चाहिए, हमारे को, कदम जी को, किसी को भी मैसेज करें, हम व्यवस्था करेंगे। अगर आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो हम उससे ज्यादा जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। और जो भी नए लोग आज के प्रोग्राम में कहीं पे भी इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, मैसेज मेरा लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बाहें फैलाकर नए लोगों का आह्वान करता हूं, आप एक कदम बढ़ो, हम 1000 कदम बढ़ेंगे, हमारा सिस्टम 1000 कदम बढ़ेगा। हमें हमें केवल 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 आपकी कामयाबी चाहिए। हम आपकी कामयाबी की कामना करते हैं, हम आपकी कामयाबी का सिस्टम तैयार करते हैं, हम आपकी कामयाबी के सपने देखते हैं। और दुनिया की किसी की, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी सरकार, रिश्तेदार में आपकी कामयाबी और आपके सपनों के सपने नहीं हो, लेकिन हमारी आंखों में आपकी कामयाबी के सपने हैं। और दुनिया आपकी कमजोरियां देखती होगी, लेकिन हम आपकी ताकत को जानते हैं, आपके भीतर जो संभावनाएं हैं उनको मैं जानता हूं। और मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है कि अपने भीतर छिपे हुए, ये मेरा पेपर अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप पढ़, तो मैं इसको सुना रहा हूं। अपने भीतर छिपे हुए लीडर को प्रकट करना ही जीवन का लक्ष्य है। और आप सबके भीतर एक लीडर छिपा हुआ है, लेकिन वो लीडर कब दुनिया के लिए काम आएगा? जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं आपको गारंटी से और बहुत ही दावे के साथ कहना चाहता हूं, अगर आप आरसीएम बिजनेस में नॉलेज के साथ और सिस्टम के साथ काम करने के लिए तैयार हैं तो आपकी प्रतिभाओं का विकास होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज कुछ नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है।
और अगर आप सिस्टम, नॉलेज और सिंसियरिटी के साथ इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए, साथ रहने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं एक दिन वो भी होगा कि आप इस जमाने के गुरु होंगे। बस आपको सिस्टम को समझना है, आपको सीनियर को फॉलो करना है। आपकी जीवन की किसी भी तकलीफ, आपको अपने सीनियर के साथ काउंसलिंग करनी है। ये बिजनेस आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। इस बिजनेस को आप बारीकी से समझने के लिए, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप उसके साथ वापस मिलके इसमें आपके जो भी सवाल बनने हो वो सवाल पूछें। और मैं अब जो भी मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, मैं एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम चालू करने वाला हूं, और वो प्रोग्राम होगा डेली सुबह 7 बजे और 45 मिनट का कैप्सूल होगा। डेली नया सब्जेक्ट होगा, उसका टाइटल है मास्टर की ऑफ द लाइफ। 25 तारीख के बाद वो चालू होगा और लाइव प्रोग्राम होगा। और उसका मेरा लक्ष्य है आपका जो घर है मंदिर कैसे बने। जब आप अपने घर को साफ सुथरा, स्वास्थ्यप्रद, प्राणवान बना लेते हैं तो वो मंदिर बन जाता है। आप ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, एनर्जी से भरे हुए रहते हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए रहते हैं, और ये काम आप लगातार करते हैं तो आपका ओरा का विकास होता है, आपके आभा मंडल का विकास होता है। और आपके आभा मंडल का विकास आपकी कामयाबी का विकास है, क्योंकि पॉजिटिव ओरा में हर कोई आना चाहता है। तो इसलिए समय की पुकार सुने और ध्यान रखें। आज आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां हो सकता है, कुछ इलाकों में माल की शॉर्टेज चल रही हो, कुछ इलाके के पिकअप सेंटर नहीं खुल पा रहे हो, कुछ इलाके में और कई तरह के चैलेंजेस हो, पर ये सभी चैलेंजेस टेम्परेरी है, ये चैलेंजेस परमानेंट नहीं है। आरसीएम बिजनेस के ऊपर परमात्मा की कृपा हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि आरसीएम का उद्देश्य मिशनरी है, विजनरी है। आरसीएम के पास जो भी कुछ है वो बहुत ही नेक उद्देश्य से है। आरसीएम की नीयत हमेशा बहुत ऊंची रहती है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना, भारत को आर्थिक तौर पे समृद्ध बनाना, भारत को स्वावलंबी बनाना, भारत के एक एक नागरिक को आत्मनिर्भरता देना, ज्वाइनिंग फ्री देकर घर में डेली यूज में आने वाले सामान से भारत के आम आदमी को अमीर बनाना। क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान का आम आदमी गरीब हुआ था, वो गरीब कमाने से नहीं हुआ, वो गरीब खर्चा करने से हुआ, और अपने खर्चे से उसने बाजार को अमीर बनाया। अब अपने खर्चे के तरीके को बदलकर उसको अपने आप को अमीर बनाना है, ये चुनौती है। बस आपको सकारात्मक रहना है, इन एनी सिचुएशन आपको पॉजिटिव रहना है। आपकी सकारात्मकता ही आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है, और आपके ओरा का विस्तार होता है, आपकी पॉजिटिविटी का विस्तार होता है, आपके एनर्जी फील्ड का विस्तार होता है। इसलिए आपके सामने चुनौतियां कैसी भी हो, आपके सामने परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी ही आपको प्रॉस्पेरिटी देती है। इसलिए आपको मैं कुछ मास्टर की देके आज के प्रोग्राम को विराम देना चाहूंगा। पहली मास्टर की मैं आपको दे रहा हूं, जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगी, हर क्षेत्र में काम आएगी। नंबर 1, 5 चीजें हैं, आप चाहे तो नोट करें, आप चाहे तो याद रखें, वैसे तो आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। नॉलेज, अगर आप नॉलेज के लिए अपने दिल दिमाग को खुला रखते हैं तो दुनिया की हर कामयाबी को आपके पास आना पड़ेगा। दूसरी बात, एटीट्यूड, यानी आपका नजरिया ही आपके जरिए को ऊंचाई देता है। अपने नजरिए को हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में सकारात्मक और विशाल रखें, बहुत ब्रॉड माइंड बने। आपको कामयाबी आपके माइंड की ब्रॉडनेस के आधार पर मिलेगी। आपकी सोच के आधार पर आपके सितारे बदलते हैं, आपकी नजरों के आधार पर आपके नजारे बदलते हैं। इसलिए अपनी सोच को विस्तार दें। 30 करोड़ लोग आपके माध्यम से अपने जीवन में उजाला चाहते हैं। आपको अपने दिमाग का विस्तार इस तरीके से करना है। आपके पास संभावनाओं का समुद्र है, आपके पास विशालताओं का समुद्र है। बस अपने आप को तैयार करें, अपनी पात्रता को विशाल करें। इसलिए अपने को नॉलेज और एटीट्यूड। तीसरी चीज है स्किल, यानी परफेक्शन, जिसे स्किल कहते हैं, वो डेवलप होती है आपके काम करने से, प्रैक्टिकल करने से। कदम जी हिंदुस्तान में होम मीटिंग लेने में सबसे परफेक्ट आदमी है, सबसे स्किल्ड आदमी है। वाई?
क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा होस्टिंग ली है। जितेंद्र जी आज इस प्रोग्राम को हैंडल करने में सबसे स्किल्ड डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके होस्ट बनके उसकी कमान संभाल रहे हैं। आपकी स्किल इंप्रूव करने का तरीका है आपको प्रैक्टिकली, और चौथी जो चीज है वो है आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें। अगर आप अपनी आदतों को बदलकर भाग्य बदलने वाली आदतों में बदल देंगे तो आपका भाग्य को बदलना ही पड़ेगा। और पांचवी चीज है स्ट्रेटजी, यानी रणनीति, और समय के अनुकूल आपके लिए रणनीति बनाने के लिए कदम जी जैसे इंटेलिजेंट, स्किल्ड पर्सन, अनुभवी पर्सन, एक पूरी साइंटिफिक नॉलेज के साथ में, अगर इतना बढ़िया यूट्यूब का चैनल, कदम जी को टाइम नहीं है लेकिन उन्होंने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया क्योंकि आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन परफेक्ट तरीके से मिलती रहे विपरीत परिस्थितियों में, इसलिए इस पे काम करें तो आपके लिए बहुत बड़ी संभावनाएं खुल रही है। और कुछ मास्टर की ओर देखे मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। और जो भी साथी आज के प्रोग्राम को, मेरी आवाज को जिस भी माध्यम से जहां भी सुन रहे हैं, मैं उन सबका वेलकम करना चाहूंगा, उनका अभिवादन करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं उनकी कामयाबी की बहुत दिल से शुभकामना करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप में से हर व्यक्ति कामयाबी के बड़े से बड़े मुकाम को छुए। हम दिलो जान से हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप जिस तरह का सपोर्ट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी माध्यम से या जो भी आज के लिए पॉसिबल है आप डिमांड करते हैं, हम तैयार हैं। हमें केवल आपकी कामयाबी चाहिए। मेरा सपना आपकी कामयाबी है, मेरा सपना आपकी लीडरशिप है, मेरा सपना आपका डेवलपमेंट है, मेरा सपना आपके ऊंचा से ऊंचा मुकाम है सबके लिए। इसलिए कुछ मास्टर की मैं आपको और दे रहा हूँ, जिस बिजनेस में आप एंटर होने जा रहे हैं या जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी को आप सीखने जा रहे हैं, उसका मास्टर की है। ये मास्टर की ये खेल नंबर का है, ये संख्या का खेल है। आप इसमें अगर संख्या के मामले में हमेशा जागरूक रहते हैं, हर काम में संख्या को बढ़ाते रहते हैं, तो आज आपके पास नॉलेज नहीं है, आज आपके पास टीम नहीं है, आज आपके पास एबिलिटी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, आप विजेता बनते जाएंगे। अब संख्या कहाँ कहाँ पर, हर जगह पर। जैसे पढ़ाई में आप हर चीज में मार्क्स अच्छे लाते हैं तो आप अल्टीमेटली टॉपर बनते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपको जैसे 4 बजे की मीटिंग में आपके ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे हैं, कदम जी के सब्सक्राइबर में आपके ज्यादा से ज्यादा लोग हो, यूएस के सब्सक्राइबर आपके ज्यादा से ज्यादा लोग हो, आप ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग या अपनी जूम मीटिंगें करें। जहां जहां आप संख्या बढ़ाएंगे, जितने ज्यादा घरों में आप घर पे सामान रखवाएंगे, जितने ज्यादा लोगों के अपनी दुकानें खुलवाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग देंगे, यानी आपकी संख्या का खेल बढ़ता जाएगा, आपकी कामयाबी का खेल बढ़ता जाएगा। आपके भाग्य का विस्तार आपकी संख्या के विस्तार पर निर्भर करता है, इसलिए संख्या को कभी नहीं छोड़े। और दूसरी चीज, इस बिजनेस में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आप में एक भूख होनी चाहिए, और वो भूख है नॉलेज की भूख। अगर आपकी नॉलेज की भूख आखिरी के ऊंचे से ऊंचे मुकाम पे भी जिंदा रहेगी तो कामयाबी का कोई मुकाम यहाँ पर अंतिम है ही नहीं। नई पिने भी डिजाइन करनी पड़ेगी तो वो भी होगी, और नए और कुछ भी डिजाइन करना पड़ेगा तो वो भी होगा। इसलिए अपना नॉलेज का किसी भी दिन नहीं होने दें। कदम जी आज भी सीखते हैं, मैं आज भी सीखता हूँ, और हिंदुस्तान का हर टॉप लीडर आज भी सीखता है, इसलिए वो टॉपर है। तो नॉलेज की भूख कभी भी खत्म ना होने दें। और दूसरी बात, आप इनकम की भूख नहीं, पिनों की भूख को जगाएं। इनकम की भूख कभी भी शांत हो सकती है, कहीं पे भी ठहर सकती है। आपको लगता है मेरे 15,000 आने लगे, मेरे 25,000 आने लगे, मेरे लाख आने लगे, आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। लेकिन बड़ी से बड़ी पिनों का सपना देखें, बड़ी सी बड़ी पिन, वो पिन का सपना देखें जो भी आरसीएम में नहीं है। आपकी पिनों की भूख जिंदा रहेगी तो आपको वो आलस, बेलेपन और बहानेबाजियों से दूर रखेगी, नेगेटिविटी से दूर रखेगी, और आपका विस्तार करते रहेगी। और आपको कामयाबी और लीडर बनने का एक ही फार्मूला है, जिम्मेदारी लें। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा, परमात्मा उसको हर शक्ति देगा। मेरे को कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। मैं कहाँ कदम जी और कहाँ मैं, गांव का छोरा,
बहुत ऑर्डिनरी पढ़ाई लिखाई, लेकिन मैंने जिम्मेदारियां लेती गई, उसको नाम दिया मैंने पंगा लेना, और मैं जिम्मेदारी लेता गया और आप लोगों के सहयोग से सीखता गया और पूरे हिंदुस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया। आप जितनी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां लेंगे, परमात्मा उस शक्तियां और परिस्थितियां, उसका ज्ञान आपको देती रहेगी। इसलिए आप जो भी टीम लीडर बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी लें, और अभी मौका है अपने बिजनेस को अपने दायरे से बाहर निकाल। कभी भी अपने इंट्रोडक्शन में अपने गांव का नाम लेना बंद कर दें। कदम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं जयपुर का हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भिलवाड़ा का हूं। आप अपने गांव के नाम के, आप पूरे हिंदुस्तान के हैं। अपनी सोच को पूरे हिंदुस्तान की बना दो, अपने बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान का बना दो। पूरे हिंदुस्तान के लोग आपके माध्यम से लाइसेंस लेके अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, और आप अपने गांव से क्यों चिपक के रहते हो? आप जैसे ही अपने दिमाग के दरवाजे को खोलेंगे, वैसे ही किस्मत का दरवाजा खुलेगा, संभावनाओं का दरवाजा खुलेगा। तो यही बात मैं आपको, मेरी बातें आपको याद रहनी चाहिए, और मैं टू दी पॉइंट अपनी बातों को रिपीट करता हूं वापस, ताकि आप याद करें। नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है, भारत में बड़ा है, पूरे विश्व में बड़ा है, और इसका आह्वान कर रही है। दूसरा, उसमें आरसीएम बिजनेस का भविष्य, वर्तमान के कुछ चैलेंजेस को नहीं, आरसीएम बिजनेस का भविष्य बहुत बड़ा है। भारत की सारी प्रतिकूलताओं के बीच में अगर कोई अनुकूलताएं क्रिएट करने की ताकत है, आरसीएम के डिलीवरी सिस्टम, आरसीएम के प्रोडक्ट सिस्टम, आरसीएम के लीडरशिप सिस्टम, आरसीएम के एजुकेशन सिस्टम, आरसीएम के यूएस सिस्टम में है। इसलिए आरसीएम के बढ़ने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। इसलिए उन संभावनाओं आप अपने दायरे के घेरे में लाएं। तो डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य अच्छा, आरसीएम का भविष्य अच्छा, और समय पुकार पुकार के कह रहा है कि चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन अवसर भी है। उस अवसर के लिए अपने को तैयार करें, नॉलेज के मामले में अपने को तैयार करें, तो आपको कामयाबी मिलेगी। और ये बिजनेस की यात्रा ग्रोथ के साथ शुरू हुई थी। जैसा मैंने बताया, एक प्रोडक्ट से हम 700-800 प्रोडक्ट तक पहुंचे। एक पिकअप सेंटर से हम, एक भी पिकअप सेंटर नहीं था, उससे हम 8-10 हजार पिकअप सेंटर तक पहुंचे। एक भी अपनी दुकान नहीं थी, लाखों अपनी दुकानों तक पहुंचे। हमारे को कोई नॉलेज थी, आज हम नॉलेज तक पहुंचे। कोई मीटिंग लेना, बोलना, चर्चा करना, टेक्नोलॉजी चलाना कुछ आता ही नहीं था। अगर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। हमें कामयाबी मिलती है और लाखों लोगों को। और मैं आपको से बोल रहा हूँ, मैंने हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर इस बिजनेस की ताकत को देखा है। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे, गांव के, शहर के, हर इलाके के, हर भाषा के, सब तरह के लोगों को मैंने बिजनेस के माध्यम से तस्वीरें और तस्वीरें बदलते हुए देखा है। इसलिए मैं आज यहाँ बैठे हर आपको वापस वो रिमाइंड करना चाहता हूँ, नए लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे भरोसे पर भरोसा करें, आप कामयाब हो सकते हैं। जिन्होंने इस पे भरोसा किया वो कामयाब हुए हैं, आप भी भरोसा करें, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। बातें बहुत है, लेकिन समय का भी तकादा है। मेरी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, और घर घर में सामान, और ज्यादा से ज्यादा अपनी दुकान, और ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में 4 बजे की मीटिंग में लोग, ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख की मीटिंग की तैयारी, और ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख की बड़ी मीटिंग की तैयारी, और ज्यादा से ज्यादा जब 7 बजे का प्रोग्राम चालू होता है उसमें लोगों को बिठाने की तैयारी। वो आरसीएम बिजनेस को नहीं होगा, वो समर्पित होगा अनलिमिटेड लोगों को। 30 करोड़ लोगों पर मेरी नजर है, उन लोगों को समर्पित होगा और उनके जीवन को बदलने के लिए काम करेगा। उसके माध्यम से आप काम करके संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं। और आज के इस आयोजन के लिए कदम सर को, पूरी टीम को,